नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी में जॉब वर्क के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो जॉब वर्क क्या है। जॉब वर्क सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो सारे भी जो सर्विसेज वाले प्रोविजन है वो जॉब वर्क में इस हिसाब से लागू होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉब वर्कर होता कौन है। देखिए, जॉब वर्कर वो होता है जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के माल पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करे। मतलब आपने कोई माल उसको भेजा और आप रजिस्टर्ड भी है जीएसटी में और वो उसके ऊपर कोई प्रोसेस करके दे रहा है, तो फिर वो होगा जॉब वर्क। और जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने माल दिया उसे कहते हैं प्रिंसिपल। सीधा लॉजिक। अब देखिए ये प्लॉटिंग है कि किस तरह से जॉब वर्क में काम होगा, किस तरह से ये जीएसटी में काम चलेगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रिंसिपल इनपुट्स भेजेगा जॉब वर्कर को। अब जो इनपुट्स प्रिंसिपल भेजेगा उसके ऊपर वो इनपुट क्रेडिट ले लेगा। फिर जॉब वर्क के पास आने के बाद में वो अपना जॉब वर्क करेगा। उसके बाद में वो दो चीज़ कर सकता है, या फिर तो वो प्रिंसिपल को माल वापस दे दे जॉब वर्क करके, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, या फिर तो वो माल सप्लाई कर दे। मतलब वो माल प्रिंसिपल ने भेजा, जॉब वर्क करवाया, जॉब वर्क करवाने के बाद में उसको बोल दिया कि तू सीधा का सीधा सप्लाई भी कर दे। अगर वो सप्लाई करता है तो उसमें वो टैक्स भर के सप्लाई करेगा, और अगर वो प्रिंसिपल को वापस माल करता है तो फिर उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है जॉब वर्कर को। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ऐसा है कि जो भी अगर आप इनपुट भेज रहे हो तो फिर वो 1 साल में वापस आ जाना चाहिए, या फिर तो 1 साल में सप्लाई हो जाना चाहिए जॉब वर्कर को जाने के बाद में। और अगर कैपिटल गुड्स कोई भेजे तो फिर वो 3 साल में आ जाने चाहिए। अब कैपिटल गुड्स में मोल्ड्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स ये शामिल नहीं है। और अगर कोई प्रिंसिपल जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्ट सप्लाई करवाना चाहता है तो उसे जॉब वर्कर का प्रीमाइसेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में डिक्लेयर करना होगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त। और अगर जॉब वर्कर पहले से ही खुद रजिस्टर्ड है तो प्रिंसिपल को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में जॉब वर्कर को डालने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से ऐसे ही सप्लाई कर सकता है। और ये प्रोविजंस का फ़ायदा कब मिलेगा, जब जॉब वर्कर और प्रिंसिपल दोनों ही अपने स्टॉक की डिटेल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब ट्रांजिशन होगा तो उसके अंदर ये किस तरह से लागू होगा। जैसे कि आपने क्या होगा, 1 जुलाई से पहले माल जॉब वर्क करवाने के लिए भेज दिया। माल भेजने के बाद में अब जब जीएसटी लग गया है तब माल वापस आ रहा है, तब उसके अंदर क्या प्रोविजंस लागू होंगे। उसके अंदर देखिए ऐसा है कि अगर वो माल रिटर्न हो जाता है 6 महीने के अंदर अंदर तो आपको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका माल 6 महीने के अंदर अंदर रिटर्न नहीं होता है तो फिर जो आपने इनपुट क्रेडिट ली थी, जब जॉब वर्कर को माल दिया था, परचेज किया था, जो इनपुट क्रेडिट ली थी वो इनपुट क्रेडिट आपसे वापस वसूली जाएगी। तो ये है ट्रांजिशन के प्रोविज़न, और यही था जॉब वर्कर के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करें फिनबस को इसी तरह के अकाउंट्स और टैक्स के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद और आपका दिन शुभ।